नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। खबर रोहतास जिले के चेनारी से है, जहां चेनारी थाना क्षेत्र के सबराबाद में एक कार की चपेट में आने से 12 वर्ष के एक बच्चे नंदन कुमार की मौत हो गई। मृतक सबराबाद गांव के रहने वाले श्याम विनय बिंद का बेटा था। बताया गया कि सड़क पार करने के दौरान एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने उसे इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल पहुंचाया, जहाँ अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना घटी है, बताइए तो। और लड़का आगे से जा रहा था, पीछे से मारुति गाड़ी जाकर उस लड़के को धक्का मार दी। अच्छा, फिर क्या हुआ? हम लोग वहाँ से आनंद फानंद में लेकर सदर हॉस्पिटल आए। वहाँ इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। उसका डॉक्टर कौन गांव की घटना है? कौन गांव की घटना है? सबराबाद की घटना है। आपका नाम? हमारा नाम है सुरेंद्र। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर बेगूसराय में हैं। उन्होंने सदर अस्पताल बेगूसराय में बच्चों के लिए 50 बेड के बन रहे वार्ड का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि बरौनी रिफाइनरी के सौजन्य से बन रहे इस वार्ड में बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था रहेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें बच्चे भी प्रभावित होंगे और इसके लिए पूर्व में इस वार्ड के निर्माण का संकल्प लिया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से अब वार्ड निर्माण कार्य में थोड़ा विलंब जरूर हुआ। अब इसके पूरा होते ही बेगूसराय और अन्य जगहों के मरीजों को भी इसकी सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है। आराम से बोलिए। ये मील का पत्थर बेगूसराय के स्वास्थ्य सेवा में आज का पेट्रोलियम डिपार्टमेंट बरौनी रिफाइनरी के द्वारा बच्चों के लिए एक सुसज्जित 50 बेड के अस्पताल का शिलान्यास का था। ये स्पेशली हमें चिंता थी कि कोविड के 3rd वेव में अगर बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा तो उसके लिए हमारे पास नहीं था। तो ये मई में बन के तैयार हो जाएगा। कुछ विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज बेगूसराय जिला ऑक्सीजन के क्षेत्र में, अस्पताल के बेड के आईसीयू के क्षेत्र में, चाहे वेंटिलेटर के क्षेत्र, हर तरह से बेगूसराय अब अपने आप को सुरक्षित महसूस है कि मुझे भगवान न करे कि इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन हम किसी भी झंझावत से, किसी भी आपदा से लड़ने को तैयार। बिहार के वैशाली जिले में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। एक के बाद एक अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में महुआ थाना क्षेत्र के मानपुर में एक 20 वर्षीय युवक सोनू कुमार की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात को अपराधियों ने युवक के दरवाजे पर अंजाम दिया। वहीं युवक किसी काम से दरवाजे पर निकल ही रहा था कि बाइक सवार 2 अपराधी आए और मौके पर ही युवक के सीने में 2 गोलियां दाग दी। वहीं गोली की आवाज से जमा हुए आसपास के लोग युवक को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने कई घंटों तक हाजीपुर महुआ मुख्य मार्ग पर मंगरू चौक के पास शव रखकर जाम कर दिया, जिसके बाद सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर चुकी है। इसीलिए आप लोग के सामने ना हम डीएसपी साहब से बोल दिए हैं कि 24 घंटा के अंदर अगर अपराधी नहीं गिरफ्तार हुआ तो समझिएगा कि क्या होगा। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एकदम खत्म हो चुका है। महा जंगल राज चल रहा है बिहार में। नीतीश कुमार के राज में बस दारू और बालू में प्रशासन लगा हुआ है। आम आदमी जो है प्रत्येक दिन मरा रहा है, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सबके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करती है, लेकिन कहीं भी जो है वो अपराधी पकड़ा नहीं रहा है। अपराधी को ये लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। महुआ गांधी चौक पर भी घटना हुई, प्रशासन अभी तक निहत्थे लौट रही है। उसमें लिपापोती किया गया है। उसके लिए हमने एसपी साहब को बोला है। एसपी साहब ने बोला है कि हम अपने संज्ञान में लेकर और उसको जांच करेंगे अपने। सर हर भैया तो लिपापोती हो रहा है सर, हर केस में लिपापोती हो रहा है। हम आपके साथ खड़े हैं ना सर, कैसे होगा? मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, न्याय कराने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आपके साथ हूँ। ठीक है, मैं पूरे महुआ का एक परिवार के सदस्य के रूप में आपके साथ खड़ा हूँ। किसी भी सुख और दुख में आपके साथ जो वादा किए थे उसी तरह हम खड़े हैं और आपको न्याय दिलाएंगे। जैसे काम कर आया, शाम में काम कर आया तो घर पर आया था, कहा कि मोबाइल में रखा है। मोबाइल लेकर आया, हम लोग दूरे पर खड़ा होकर बात कर रहे थे
तो हुआ कि से पेशाब करने के लिए गया, अचानक उन्हें से बाइक से आया, एक घर के आगे खड़ा था, दू गो से ने बैठ के आया ना, वो मारा और चलते रहा गोली। जैसे ही हम लोग दौड़े यहाँ तक के मेन रोड पर तक के पीछा भी किए, नहीं पकड़ाया। फिर वापस जाकर हॉस्पिटल लेके गए, तब ले डेथ कर गए रास्ते में। अभी क्या कर रही है प्रशासन गए, जिन पर हमको शक लगा, वो आदमी घर छोड़ के लापता है। कौन लोग हैं? वो कुमरा माधोपुर के है। प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई? उसको हमको कहना है कि उसको अरेस्ट करके लावे, उसको बाद हम जाम खोलेंगे, ना तो जाम अभी नहीं खोलेंगे। हाँ, पापा जाते थे बहन करना, जब भी कोई भी झंझट हो जाए, कुछ होता था, सबको तो कोई समझाने के लिए जाता है, तो वो कहता था बर वक्त की से बोलू गोली मार देंगे, जान मार देंगे, तुमको उठवा लेंगे। ऐसे 5-6 दिन पहले भी धमकी दिया है, बहनोई के मोबाइल पर धमकी दिया है मेरा। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग वगैरह आप लोग के पास है? तो धमकी जब दिया ना, तो कहा हमको मेरा बहनोई के कि पारपू पेठिया पर आइए, नहीं आइएगा ना, बाद में कुछ भी होगा तो अपना आप समझिएगा, बाद में हमको नहीं कहिएगा। धमकी देकर घटना को अंजाम देती है। हाँ, पहले बताया गया था। हाँ, बताने के बाद गोली मार दी। हाँ, बताने के बाद गोली मारा। नाम बताइए ना। कौन लोग थे? देविंदर रहता। बिहार के सभी नगर निगम और नगर पंचायत में जनता द्वारा महापौर और उप महापौर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव करना होगा। ऐसे में उम्मीदवारों की दावेदारी पेशी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में युवा राजद के प्रदेश सचिव रतन कुमार चौधरी ने अपनी दावेदारी पेश की है। पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए मेयर उम्मीदवार रतन चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर नगर निगम को मेयर किंग, मेयर और दलालों से मुक्ति दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर नगर निगम से भ्रष्टाचार मिटाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है और जनता की चाहत और उनकी सोच मुझे यहाँ तक लाई है। और अगर जनता चाहेगी, वो अपना आशीर्वाद देगी, तो हम मुजफ्फरपुर नगर निगम मेयर या उप मेयर की कुर्सी पर बैठकर जनता जो चाहती है वो हम करेंगे। जनता जिस सोच के साथ वोट देती है हम वो करेंगे। किंग मेकर, पूंजीपति, बड़े बड़े व्यवसायियों से नगर निगम को छुड़ाएंगे और अभी तक जो 20 वर्षों का तिलिस्म इन्होंने फैला कर रखा है, उस तिलिस्म में कील ठोकने का काम करेंगे। कैसे मिटाएंगे भ्रष्टाचार? सबसे पहले दलाल भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। और सबसे पहला धन्यवाद मैं विकास मंत्रालय को देना चाहूँगा, जिन्होंने खरीद फरोख्त, वार्ड पार्षद और बॉर्डर पार कर कर होटलों में रहने वाले और हेलीकॉप्टर से नगर निगम में उतारने वालों का जो मंशा था उसे खत्म कर दिया है। जनता अब जिसे चुनेगी वो काम करेंगे। जनता युवा सोच की तरफ देख रही है। आप वोट क्यों देते हैं? कि आपके दुख में आपका नेता आपके साथ रहे। यहाँ तो नेता जब कोई आपदा आता है तो अपने शोरूम से बाहर नहीं निकलता है, 1-4 पोस्टर लगा के घर में रहता है कि कोरोना। वोट लेने के लिए कोरोना नहीं है, सेटिंग करने के लिए कोरोना नहीं है, माल लेने के लिए कोरोना नहीं है, मगर जनता के साथ खड़ा रहने के लिए कोरोना है। 20 वर्षों से बता दीजिए कौन सा नाली कहाँ जाम है, सबको पता है, मगर नेताओं को पता नहीं है। काहे पता रहेगा भाई? वो तो पैसा दे के काम हुआ है। तो जनता इस बार वोट देकर भेजेगी और चाहेगी कि हम कुर्सी पर बैठे, तो सीधा सीधी जनता का ही काम होगा। बिचौलिया खत्म होंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, किसी भी चीज के लिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। काम मेयर करते हैं या वार्ड पार्षद? मेयर के निर्देश पर ही काम होगा। जनता आखिर एक नगर निगम से जनता चाहती क्या है? नाली, पानी, सड़क, और क्या चाहती है? बस उसी को माया जाल में फंसा कर ये लोग काम करते हैं। आपको ही जनता क्यों चुनेगी? जनता हमें नहीं, लेकिन युवा सोच को तो चुनेगी। देख चुकी है 20 वर्षों में। और जब युवा को चुनेगी तो हम ही क्यों नहीं? जब हम बिना पद पर रहे, आप लोगों ने देखा है विगत 5 वर्षों से हम लोगों के चुनाव जो होंगे वो पार्टी बेसिस पे तो होंगे नहीं। पार्टी बेसिस पर होंगे। पार्टी आला कमान का जो आदेश होगा हम लोग वो मानेंगे। अगर पार्टी बेसिस नहीं होंगे तो जनता जो चाहेगी हम लड़ेंगे। और जनता के चाहते पर आज आप लोगों के बीच है। परिचय दीजिए। रतन चौधरी, प्रदेश सचिव।
एक तरफ पूरा देश 73वें गणतंत्र दिवस की खुशी मना रहा था, तो वहीं जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड स्थित नवाब टोली में 1971 के जंग में सिपाही मोहम्मद हनीफ खान दुनिया को अलविदा कह गए। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना के सरेंडर के साथ ही जंग में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली थी। पाकिस्तान टूट गया था और बांग्लादेश नाम से एक नए देश का जन्म हुआ था। उस वक्त 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसके गवाह थे मोहम्मद हनीफ खान। आज उसी जंग में शामिल सिपाही ने 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अंतिम सांस ली। हनीफ खान जब बीएसएफ से रिटायर हुए तो उन्हें सिकंदरा जमा मस्जिद का सदर बनाया गया और लगभग 20 साल तक वे सिकंदरा जामा मस्जिद के सदर रहे। उनके रिटायर होने के बाद उनके बेटे रियाज खान ने देश सेवा की। जब रियाज खान रिटायर हुए तो रियाज खान के बेटे और हनीफ खान के पोते मोहम्मद नदीम खान को वर्तमान में राजस्थान बॉर्डर पर हैं, तो वहीं दूसरा पोता मोहम्मद जावेद खान और रिंकू खान वर्तमान में पंजाब बॉर्डर पर है। इस तरह से फौजी हनीफ खान का एक कुंबा देश की सेवा करता आ रहा है। फौजी हनीफ खान के दिलों में देश की सेवा करने का जज्बा इस तरह से था कि वह खुद तो बीएसएफ में थे। रिटायर करने के बाद उन्होंने अपने बेटे और अपने पोते को भी देश की सेवा में लगा दिया। अब वहीं उनके जाने के बाद सिकंदरा क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने गहरी संवेदना प्रकट की है। आपको बता दें कि तिरंगे में लपेटकर उनके शव को सिकंदरा के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाके किया गया। इस मौके पर उनके जनाजे की नमाज में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद थे। सर 1971 ईस्वी में हिंदुस्तान की फ़ौज की तरफ से लड़ते हुए पाकिस्तान को दो आधा कर बांग्लादेश का जन्म देने वाले के गवाह रहे मोहम्मद हनीफ खान आज हम लोगों के बीच से पर्दा कर गए। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? वो हम सबों के अजीज़ थे और ख़ास कर के सिकंदरा वासियों के लिए तो गर्व थे। उन पर नाज था हम लोगों को। उनका पूरा परिवार जो है मतलब इस्तेमाल के काबिल हैं और हम लोग दिल से उनको मानते हैं। और उनका जो बहुमूल्य योगदान राष्ट्र सेवा में रहा है और कौमी एकता में रहा है, इस सब के लिए उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उनके रूह को अपने पास रखें और उनको अमन चैन शांति मिले, उनके परिवार को हिम्मत और हौसला मिले। और जैसा कि मालूम है कि उनका पूरा परिवार जो है राष्ट्र सेवा को समर्पित है, तो इन्हीं सब लोगों के ऐसे ही परिवार और के वजह से जो है देश में जो एक कौमी एकता है, जो एक हमारा गंगा जमुना तहजीबी जो संस्कृति है, उसकी ये मिसाल है। हम सबों को फ़ख्र है और उन पर गर्व है और हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह सब अच्छा हो। 1971 ईस्वी की जंग में हिंदुस्तानी सेना की तरफ से लड़े थे हनीफ खान और आज वो नहीं रहे हमारे बीच। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, जाने माने बहुत अच्छे लोग थे। हम लोग के लिए हम लोग का यहाँ के बहुत कमी हम लोग को महसूस हुआ और जब जैसी जानकारी हुआ हम जम्मू से यहाँ आए, इनसे भेंट किए। बहुत दुख की घड़ी है आज। इनका भरपाई हम लोग इनका जो है थी में शामिल हुए, इसे संताना मिलेगा इसको। 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाले और उसी फ़ौज के हिस्सा रहने वाले हनीफ खान आज हमारे बीच नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? आज सिकंदरा और ज़िला जम्मू ने एक अनमोल हीरा खोया है हनीफ खान की शक्ल में। हनीफ खान 1971 के जंग में एक बहुत अहम भूमिका निभाया और रिटायर होने के बाद जब वो आए तो समाज के बीच में उन्होंने अच्छा कार्य किया। 1989 में सिकंदरा वासियों ने उनको सदर जामे मस्जिद नॉमिनेट किया और 2002 में लोग उनको मदरसा का अध्यक्ष भी चुना। उनके जीवन का अच्छा हिस्सा समाज सेवा में भी गुजरा है और अक्सर वो जो नौजवानों के बीच बैठते थे तो 1971 और अपने जीवन का जो सफ़र रहा है उसके बीच काफ़ी उसका चर्चा करते थे और नौजवानों को ये कहा करते थे कि फ़ौज में आपकी हिस्सेदारी होना चाहिए और ताकि देश के प्रति जो है जो उनका लगाव था। आज वो देखने को मिला कि 26 जनवरी के मौके पर जो उनकी मृत्यु हुई है, ये देश को एक संदेश दिया है
जो लोग देश प्रेमी होते हैं ऐसे अच्छा दिन उनको नसीब होता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।